प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज अपने करने जा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक वाक्यांश होता है थोड़ा बड़ा, उसको अपन बिल्कुल एक शब्द में उसका प्रयोग करें तो वो ज़्यादा प्रभावित लगता है। तो देखें, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये देखो, ये जैसे ये वाक्यांश है, जो कभी बूढ़ा ना हो। तो इसके लिए एक शब्द का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो वही होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात पूरा वाक्यांश और उसके लिए एक छोटा सा शब्द हम प्रयोग में करेंगे। जैसे जो कभी बूढ़ा ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अजर। और जो कभी मरे नहीं, उसे बोलेंगे अमर। अपने कहते हैं भाई वो तो अजर अमर है, अर्थात अजर अर्थात जो कभी बूढ़ा ना हो, और अमर अर्थात जो कभी मरे नहीं। और देखिए, जो छूने योग्य ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अछूत। जो ऐसी कोई चीज जो छूने के योग्य ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है? अछूत कहलाती है। और जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, वो क्या कहलाता है? अजात शत्रु, अर्थात जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, वो कहलाएगा अजात शत्रु। और जिसको जीता ना जा सके, वो होता है अजेय। कि ऐसा व्यक्ति जिसे जीता ही ना जा सके, वह क्या कहलाता है? अजेय कहलाता है। और जो सहनशील हो, अपने कहते हैं ना कि ये तो बहुत ज़्यादा सहनशील है भाई, सहने की ताकत जिसमें बहुत ज़्यादा हो, उसे क्या बोलेंगे? सहिष्णु। क्या बोलेंगे? सहिष्णु। और जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, वो क्या कहलाता है? अतिथि कहलाता है। अतिथि यानी कि जो बिना तिथि के ही आ जाए। मेहमान तो ऐसे ही होते हैं ना, मेहमान कोई बताकर थोड़ी आते हैं कि हम आ रहे हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, वो क्या कहलाते हैं? अतिथि। ठीक है। और जो बताकर आते हैं तो वो भाई अतिथि थोड़ी होते हैं, वो तो अपने ही होते हैं कोई, है ना, जो बताकर आते हैं। तो जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं होती, वो कौन होते हैं? अतिथि होते हैं। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, कोई ऐसी चीज जिसका मूल्य ही नहीं आंका जा सकता, वो वस्तु क्या कहलाती है? अमूल्य कहलाती है। क्या कहलाती है? अमूल्य कहलाती है। और देखो, जो कानून के अनुसार ना हो, जो कानून के अनुसार नहीं हो, अर्थात वह क्या कहलाएगा? अवैध कहलाएगा। यानी जो वैध ना हो, वो क्या कहलाता है? अवैध कहलाता है। और जो बच्चों को पढ़ाए, वो कौन होता है? अध्यापक होता है। और ईश्वर में आस्था रखने वाला, ईश्वर के प्रति आस्था भाव रखने वाला इंसान क्या कहलाता है? आस्तिक कहलाता है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसे क्या बोलेंगे? नास्तिक बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? नास्तिक बोलेंगे। और देखें, छोटा भाई क्या कहलाता है? छोटा भाई कहलाता है अनुज। और बड़ा भाई क्या कहलाता है? बड़ा भाई कहलाता है अग्रज। क्या कहलाता है? अग्रज। अब देखिए, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो, वो कहलाता है जिज्ञासु। जैसे बच्चों में हर बात को जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। छोटे बच्चों में बच्चे बोलते हैं ना, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, तरह तरह के सवाल करते हैं। तो बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखिए, जिस पुत्र को गोद लिया हो, जिस पुत्र को गोद अपने ले लेते हैं, किसी ने किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को गोद ले लिया, उसे क्या बोलेंगे? दत्तक।
उस बच्चे को क्या बोलेंगे? दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री बोलेंगे। और देखें, जहाँ पहुँचना ही कठिन हो, ऐसी जगह जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन हो, जैसे माउंट एवरेस्ट पर पहुँचना बहुत कठिन है, तो वो क्या कहलाएगा? दुर्गम। यानी कि वहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। और जो समझने में कठिन हो, जो चीज़ समझने में कठिन, यानी कि समझ मतलब हमारे बोध से संबंधित है, ये जो हमें समझने में कठिन हो वो क्या कहलाएगी? दुर्बोध। आगे देखें, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, जो चीज कठिनाई से प्राप्त हो उस चीज को क्या बोलेंगे? दुर्लभ। अपने बोलते हैं कि ये चीज तो दुर्लभ है भाई, बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो क्या कहलाती है? दुर्लभ। और दूर की सोच, लंबी सोच रखने वाला, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो जल्दी से निर्णय नहीं लेते, वे लोग दूर की सोचते हैं, अर्थात अच्छे के लिए कभी कभी चुप रहना भी उनको पड़ता है। तो ये बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे घर पे, वे दूरदर्शी होते हैं, दूर की सोच रखने वाले होते हैं। भला चाहने के लिए कई बार चुप भी रहना पड़ता है, अर्थात दूर की सोचनी पड़ती है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो क्या कहलाते हैं? दूरदर्शी कहलाते हैं। रात में विचरण करने वाले, रात में विचरण, रात क्या होती है? निशा, ठीक है, रात्रिचर भी बोलेंगे या निशाचर भी बोलेंगे इसे। रात में विचरण करने वाले कौन होते हैं? निशाचर होते हैं। जिसमें ममता ना हो, जिसमें कोई दया भावना, कोई ममता ना हो, ऐसा इंसान क्या कहलाता है? निर्मम कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्मम कहलाता है। जो भयभीत ना हो, जिसे किसी तरह का कोई भय ना हो, वो क्या कहलाएगा? निर्भीक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निर्भीक कहलाएगा। और जिसका कोई आकार ना हो, वो क्या कहलाएगा? निराकार। निराकार ब्रह्म को जो मानते हैं वे उस ईश्वर को मानते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता। जैसे कबीर दास जी निराकार ब्रह्म को मानते हैं। और देखें, जो आंखों के सामने हो, हमारी आंखों के सामने कोई घटित हुई हो कोई घटना, तो वो क्या कहेंगे अपन? प्रत्यक्ष, कि हमने प्रत्यक्ष, हमारे सामने ही हुई थी वो घटना, तो वो क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष। अब देखें, जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या बोलेंगे? परोक्ष। क्या बोलेंगे? परोक्ष। जो आंखों के सामने ना हो, वह घटना जो आंखों के सामने ना हो। आगे देखें, दूसरों पर उपकार करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? परोपकारी। पर उपकारी, पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब दूसरे पर उपकार करने वाला क्या होता है? परोपकारी होता है। आगे देखें, हंसी मजाक करने वाला। हंसी मजाक, जब कोई होते हैं ना बहुत ज़्यादा हंसी मजाक, दूसरों को भी हंसाते रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदूषक कहलाते हैं। और हाथ से लिखी गई पुस्तक, वह पुस्तक जिसे हाथ से लिखा गया हो वह कहलाती है पांडुलिपि। क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है। आ गया समझ में? अभी और हैं, अपने और देखें। तो देखो बच्चों, आगे चलते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वह हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाए उसे क्या बोलेंगे? अस्त्र। उसे क्या बोलेंगे? अस्त्र बोलेंगे। और हाथ में रख कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? शस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? शस्त्र। और अविवाहित महिला, वह महिला जिसका, वह लड़की जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है उसे बोलते हैं अनूढ़ा।
उसे क्या बोलते हैं? अनूढ़ा। और जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? नवोढ़ा। जिसकी नई नई शादी हो उसे बोलते हैं नवोढ़ा। और जिसकी सगाई हो गई हो, अपने कहते हैं ना कि अभी तो इसकी सगाई हुई हुई है, उस लड़की को बोलते हैं वाग्दत्ता, कि यह तो वाग्दत्ता है, जिसकी अभी अभी सगाई हुई हो। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी हो वह क्या कहलाएगी? विदुषी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विदुषी। अब देखिए, मार्ग में खाने के लिए भोजन, ट्रेन पे जाना है तो रास्ते में चिप्स कुरकुरे पता नहीं अपने क्या क्या खरीदते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पाथेय। उसे क्या बोलेंगे? पाथेय, यानी पथ में साथ ले जाया जाने वाला भोजन। अब मांस युक्त भोजन क्या कहलाता है? आमिष या सामिष, इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। जो वह भोजन जो मांस वाला हो उसे क्या बोलेंगे? आमिष या सामिष बोलेंगे। जो मांस खाता हो वो मांसाहारी, ठीक है। और मांस रहित भोजन क्या कहलाता है? निरामिष। निरामिष। और जो मांस का भोजन नहीं खाता है वह क्या कहलाता है? शाकाहारी। तो मांस रहित जो भोजन होगा वह होगा निरामिष, और मांस युक्त जो भोजन होगा वह होगा आमिष या सामिष। अब देखें, कम खर्च करने वाला, वह व्यक्ति, यह लड़का, वह बच्चा जो कम खर्चा करता है उसे बोलते हैं मितव्ययी। उसे क्या बोलते हैं? मितव्ययी। व्यय का मतलब खर्च करना और मित का मतलब होता है कम, कम खर्च करने वाला। अधिक खर्च करने वाले को क्या बोलेंगे? अपव्ययी। यानी कि अपने कहते हैं ना कि वह तो बहुत ही अपव्ययी है भाई। अपव्ययी का मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला है पैसे। कम बोलने वाला क्या कहलाएगा? मितभाषी। मित का मतलब क्या होता है? कम, और भाषी का मतलब बोलना। कम बोलने वाला क्या कहलाता है? मितभाषी कहलाता है। और अधिक बोलने वाला क्या कहलाएगा? वाचाल। क्या कहलाएगा? वाचाल। और संकुचित विचार रखने वाला, अपने कहते हैं ना इसकी तो सोच ही छोटी है, संकीर्ण सोच है, ऊंची सोच नहीं है जिसकी, वह कहलाता है दकियानूस। क्या कहलाता है? दकियानूस कहलाता है। और चुपचाप देखने वाला, जो बिल्कुल चुपचाप होकर कुछ भी होता रहे उसे देखता रहे, चाहे वह अच्छा हो रहा हो किसी के साथ, चाहे बुरा हो रहा हो, वह कहलाता है मूक दर्शक। दर्शक मतलब देखने वाला, मूक मतलब चुप। चुपचाप देखने वाला क्या कहलाता है? मूक दर्शक कहलाता है। आगे देखें, वह कवि जो तत्काल कविता कर दे। जैसे अपने 4-5 जने मिलकर बैठे हैं और उसमें से कोई बात चालू हुई, बात शुरू हुई, इतने में ही उसी बात पर एक ने कविता लिख दी, वह कहलाता है आशु कवि। क्या कहलाता है? आशु कवि। और देखें, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं, भोले भंडारी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आशुतोष। तो शिवजी भगवान को आशुतोष भी कहा जाता है। आशु का मतलब होता है शीघ्र, तोष का मतलब होता है प्रसन्न होना। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? आशुतोष। और आशु का मतलब शीघ्र, कवि का मतलब कवि। जो आशु कविता लिख दे वह क्या कहलाता है? आशु कवि। जो दूसरों में केवल दोष खोजता हो, उसे अच्छाइयाँ नजर ही नहीं आती, केवल दोष ही दोष नजर आते हैं, ऐसे इंसान को बोलेंगे छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी। बोर्ड में दिखाई दे भी रहा है कि नहीं यहाँ तक? 1 मिनट में चेक करती हूँ।
बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ तक, छिद्रान्वेषी। आगे देखें, दोपहर का समय, दोपहर का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न। है के नीचे हलंत है, ध्यान रखना, है के नीचे हलंत है, मध्याह्न। और दोपहर के पहले का समय क्या कहलाता है? पूर्वाह्न। और दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। क्या कहलाता है? अपराह्न। आवश्यकता से अधिक बरसात होना क्या कहलाता है? अतिवृष्टि। क्या कहलाता है? अतिवृष्टि। वृष्टि मतलब वर्षा, अति मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होना। और बहुत कम बरसात होना क्या कहलाएगा? अल्पवृष्टि। क्या कहलाएगा? अल्पवृष्टि। कम बरसात होना, बरसात बिल्कुल ही ना होना, मौसम ही आकर चला जाए फिर भी बरसात की एक बूंद ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अनावृष्टि। क्या बोलेंगे? अनावृष्टि। आगे देखें, पलक को झपकाए बिना, कि पलक झपकाए ही नहीं और देखते ही रहें, देखते ही रहें, वह कहलाता है अपलक या निर्निमेष। अपलक या निर्निमेष। निर्निमेष देखना अर्थात पलक को बिना झपकाए ही देखना। निर्निमेष यहाँ लिख दो, एक अलग से एक बार दिख जाएगा, निर्निमेष। ठीक है, या अनिमेष भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, अनिमेष भी बोल सकते हैं। बिना पलक झपकाए देखना, अनिमेष देखना। जो सुख दुख में समान रहता हो उसे क्या बोलेंगे? जिसे सुख आने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और दुख आने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन तो थोड़ा सा दुख आया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे, और ज़रा सी खुशी आई नहीं कि बस लगेंगे पता नहीं सबको बताने के लिए। लेकिन वह इंसान जिस पर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या बोलते हैं? मनस्वी बोलते हैं। इंसान को होना तो ऐसा ही चाहिए कि सुख आए तो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और दुख आए तो एक ही दुख को लेकर बार बार रोना नहीं चाहिए। वह इंसान जो सुख दुख में समान रहता है उसे कहते हैं मनस्वी। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना, वह क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति। कि विश्वास ही ना हो, ऐसी बात जिस पर विश्वास ही ना हो, बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, वह क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति कहलाती है। तो ये हो गए अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहले वाले की मैं स्क्रीनशॉट का बोलना भूल गई थी, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कॉपी में आराम से उतारें। समझ तो सबको आ ही गया होगा। तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कैसा लगा आज का ये वीडियो? और बहुत सारे शब्दों का भंडार भी आपके पास हो गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। शुक्रिया। हैव ए नाइस डे।